अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे क्यूब और क्यूब रूट के बारे में। क्यूब और क्यूब रूट ये क्या होते हैं और इनको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब ये होता है कि यानी किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर 3 हो तो वो हमारा क्यूब कहलाता है। जैसे 1 है, इसके ऊपर 3 पावर है तो यह क्यूब होगा। इसके अलावा 2 है और इसके ऊपर पावर 3 है तो ये भी हमारा क्यूब है। 3 हो, इसके ऊपर पावर 3 है तो ये हमारे क्यूब होते हैं। अच्छा, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे ये हमारा 2 लिखा हुआ है, इसी 2 को हमें इसी 2 के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है? क्या लिखा हुआ है? पावर क्या है ऊपर? 3, यानी कि 2 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सेम ही नंबर से। हम इसमें नंबर अपना चेंज नहीं कर सकते। जैसे 2 की पावर क्यूब है तो इसको हम करके देखते हैं। तो 2 1 टाइम, ये 2 हो गए, 1 2, हमें कितने चाहिए? 3, तो ये हो गए 3। अब इसको कैसे करना है? तो ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्या मिला हमें? 8। तो 2 क्यूब किसके बराबर है? 8 के। इसी तरीके से, और ये साइन का ख़ास ख्याल रखना है कि इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। हम इनको आपस में प्लस या माइनस वगैरह नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास मल्टीप्लाई ही होगा। अगर 3 के ऊपर क्यूब है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? वो भी सेम इसी तरह होगा। यानी कि बेस हमारी क्या है? 3 है, इसको हमें 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 ज़ार 9। फिर ये हमें यहाँ पे जब 9 हुआ है तो 9 से ही दोबारा स्टार्ट करना है। 9 3 ज़ा 27, तो ये क्या आ गया हमारे पास? 27। यानी कि अगर 3 के ऊपर पावर 3, जिसको हम क्यूब बोलते हैं, वो हो और उससे वो हमारे से MCQs में पूछ रहा हो इसका आंसर क्या होगा, तो 3 के ऊपर जब पावर क्यूब होगी तो उसका आंसर क्या होगा? 27। 4 का देख लेते हैं। अगर 4 के ऊपर पावर 3 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वही बेस को हम 3 दफ़ा लिख लेंगे। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अगर 5 का करेंगे, 5 भी ऐसा ही होगा। बेस क्या है हमारे पास? 5 है और पावर क्या है? 3 है, तो हम इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इजिकल टू 5 5 ज़ा 25, और 25 को 5 से करेंगे तो 125। ये होते हैं हमारे क्यूब। इसमें से जितने भी आज तक मैंने टेस्ट देखे हैं तो लाजमी एक ना एक सवाल तो आता ही है। इसका इजी तरीका यही है कि हमें जो बेस गिवन हो और उसका अगर हमें क्यूब मालूम करना है तो उसी सेम नंबर को हमें क्या करना है? बस 3 टाइम रिपीट कर देना है। जैसे 12 है तो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, तो 12 12 ज़ा 144, और 144 को जब हम 12 से करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1, तो ये 8 आ गया। 8 प्लस 4 12, 2 इधर 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, और ये
तो इसका हमारे पास क्या आ गया 1728। यानी कि अगर 12 क्यूब का हमसे जवाब पूछ रहा हो तो वो क्या होगा 1728। इसके अलावा अगर आपने मेरा पिछला स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने बताया था अगर कोई नंबर हमारे पास माइनस में हो, जैसे लिखा हुआ है -2 और इसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना हो तो उसका आंसर क्या आ रहा था, प्लस में ही आ रहा था। 2 का स्क्वायर क्या है 4, लेकिन ये कैसे होगा, -2 के ऊपर स्क्वायर है यानी -2 स्क्वायर यानी कि 2 दफ़ा, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। तो इस वजह से अगर हमारे पास कोई नंबर माइनस में भी हो रहा था, जब हम उसका स्क्वायर निकाल रहे थे तो उसका आंसर प्लस में आ रहा था, लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होगा। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक मिसाल -2 के ऊपर क्यूब है तो क्यूब का मतलब क्या होता है, वही सेम बेस जो होगी हमारी वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगी। तो बेस क्या है हमारी -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। तो अब देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब 8 तो आ गया, अब मसला आ रहा है साइन पे। तो साइन कैसे होगी, देखें माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ पे प्लस हो गया। जब ये दोनों आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई हुई तो इधर प्लस हो गया। अब इस प्लस को हमें इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो दोबारा जब हम प्लस माइनस करेंगे तो वो माइनस आ जाएगी। तो क्यूब में जब भी अगर माइनस होगा तो वो माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं होगा। ये थे हमारे क्यूब के क्वेश्चंस। अब क्यूब रूट को देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट की हमारे पास सिंबल क्या होती है, कुछ इस तरीके से होती है। और जब हम क्यूब रूट करेंगे तो क्यूब रूट में क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। उसके बाद जो भी नंबर होता है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर हम किसी छोटे नंबर से स्टार्ट ले लेते हैं, हमें 64 का क्यूब फाइंड आउट करना है। तो वही जो मैंने आपको स्क्वायर रूट में बताया था कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको भी हम उसी से करने की कोशिश करेंगे। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 64 है तो 2 का टेबल जा रहा है क्योंकि लास्ट में हमारे पास इवन नंबर है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अभी भी लास्ट में हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, तो अभी भी 2 का टेबल लग रहा है। तो 2 1 ज़ा 2, ये जो 1 था ये इधर चला गया, ये 12 हो गया। 2 6 ज़ा 12, दोबारा 2 का लग रहा है। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब ये हमें लिख देना है, कितने ये 2 मिले हमें, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। जैसे कि मैंने आपको स्क्वायर में बताया था, स्क्वायर में हम क्या करते थे, 2 का पेयर बनाते थे, यानी कि 2 2 के हम पेयर्स बना लेते थे। लेकिन ये क्या है, क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या होता है, 3। तो इसमें जो हम ग्रुप या पेयर बनाएंगे वो हमारे पास 3 का बनेगा। तो देख लेते हैं, ये 2 तीनों सेम है तो इनको हम एक साथ कर लेते हैं। और ये भी 3 है, कितने हैं हमारे पास, ये लाजमी है कि 3 ही होने चाहिए। अगर 2 हो तो वो क्यूब में नहीं आएगा। या हम ये भी नहीं कर सकते कि 4 इधर कर लें 2 इधर कर लें, नहीं, क्यूब में हमेशा 3 का ही पेयर बनेगा और वो सिमिलर नंबर्स हों। तो इनमें भी क्या है, 2 2 2। ये नहीं है कि मैंने 2 दफ़ा 2 लिखा है और तीसरी दफ़ा मैंने 3 को ले लिया, ऐसा नहीं है। इधर भी क्या है, तीनों दफ़ा मेरे पास 2 ही है। अब जब मैंने पेयर बना लिए हैं तो मैं क्या करूँगा, हर पेयर से एक एक डिजिट उठा लूँगा। यहाँ से मैंने एक 2 ले लिया, बीच में मल्टीप्लाई है, और यहाँ से भी मैंने एक 2 ले लिया।
तो ये क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 64 का क्यूब क्या होगा, 4। इसके बाद एक और करके हम देख लेते हैं। अब हम करते हैं 512 का, वही इसको हम एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। तो 5 1 2, तो ये 2 2 ज़ा 4, 1 इधर चला गया, 2 5 ज़ा 10, 1 इधर चला गया, और ये 6। अभी भी लास्ट में इवन है तो 2 का टेबल लग रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर चला गया, तो ये 2 8, अभी भी 2 का टेबल लग रहा है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अभी भी 2 का टेबल लग रहा है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अभी भी 2 का टेबल लग रहा है। 2 1 ज़ा 2, 1 इधर चला गया, 16 हो गए, अभी भी 2 का लगेगा। 2 8 टाइम, अभी भी 2 का लगेगा। 4 टाइम, अभी भी 2 का लगेगा। 2 टाइम, और ये 1 टाइम। अब ख़त्म हो गया। अब इसके क्या करना है, हमें पेयर्स बना लेने हैं। तो हम चलें कि पेयर्स बना लेते हैं। पहले तो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 3 दफ़ा हो गए। आप चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गए 9। इधर हमारे पास कितने निकले थे, 9। तो इधर भी हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनके पेयर बना लेंगे 3 3 के, और तीनों पेयर में से हम एक एक 2 उठा लेंगे, और ये तीनों 2 आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और 4 2 ज़ा 8, यानी कि जवाब हमारे पास क्या आया, 8। 5 1 2 जो है किसका क्यूब है, 8 का। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है अब 3 4 3, इसका एलसीएम ले लेते हैं। लास्ट में इवन नंबर नहीं है, तो यानी कि ये किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर हम 3 को देखें, 3 + 4 7, 7 + 3 10, यानी कि ये 3 के टेबल से भी डिवाइड नहीं हो सकता। इस पर कौन सा टेबल लगेगा, इस पर डायरेक्ट 7 का टेबल लगेगा 49 टाइम। 49 आ गया। अब किसका टेबल लगेगा, अभी भी 49 है, इस पे दोबारा 7 का ही टेबल लगेगा। ना इस पे 2 का लगेगा, ना 4 का लगेगा, ना 6 का लगेगा, ना 8 का लगेगा, डायरेक्ट इस पे 7 का ही लगेगा। तो 7 7 ज़ा 49, उसके बाद 7 1 ज़ा 7, ये ख़त्म हो गया। तो इसके पेयर बना लेते हैं, 7 × 7 × 7, तो ये एक ही पेयर बन गया। यहाँ से एक 7 बाहर आ जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास, 3 4 3 का क्यूब क्या है, 7। तो ये आज का टॉपिक था हमारा क्यूब और क्यूब रूट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आ रहे हों तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकें। शुक्रिया।